स्ट्रक्चर पढ़ते हैं K4Fe6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम के भाइतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। Fe के भाइतम कोश में Fe का जब विन्यास करते हैं 26 का तो आता है 2, 8, 14, 2। भाइतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे भी 6 कोई नहीं देगा, या फिर भी दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। ठीक है। और कार्बन के भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगी। चारों के चारों पोटेशियम ने 1-1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो चारों पोटेशियम को इस तरह अरेंज कर लेंगे K+, 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 K+। अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। उसके अंदर ये बचा हुआ ये पोर्शन है बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसे बोलते हैं जटिल आयन। इतना जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इनर पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसे। तो उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि Fe के भी भाइतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने भी उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है तो Fe पर आ गया 2+ आवेश। ठीक है। अब बाकी इसके चारों तरफ हम अरेंज करते हैं 6 कार्बन और उसके साथ नाइट्रोजन। देखिए कार्बन 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 और कार्बन, 6 कार्बन इसके चारों तरफ अरेंज कर लिए। उन कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन परमाणु भी अरेंज किए गए हैं। देखिए नाइट्रोजन को बाहर की तरफ अरेंज किया गया है क्योंकि Fe के साथ कार्बन जुड़ेगा, नाइट्रोजन नहीं, इसलिए नाइट्रोजन को बाहर की तरफ रखा गया है हर जगह। देखिए ठीक है, Fe की तरफ को कार्बन रखा गया क्योंकि कार्बन ही Fe के साथ जुड़ेगा। अब नाइट्रोजन के पास होते हैं भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसे 3 की आवश्यकता है तो ये 3 का साझा कर लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। ये N भी 3 का कार्बन के साथ, ये M भी 3 का कार्बन के साथ। 3 ये है, 2 ये नाइट्रोजन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन ये और 3 का साझा कर लेगा 8। इसी प्रकार ये नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, बिंदु से दिखाए, ये 5 है, 3 का साझा कर देगा। इसी प्रकार ये नाइट्रोजन इसी के साथ 3 का साझा करेगा, ये नाइट्रोजन भी इसी के साथ 3 का साझा करेगा। इस तरह से 6 के 6 नाइट्रोजन परमाणु अपने पड़ोसी कार्बन परमाणु के साथ 3-3 का साझा कर लेंगे। ठीक है, 3-3 का साझा कर लिया। अब क्या है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 3-3 का ये साझा कर ले रहे हैं। नाइट्रोजन ने 3 का साझा किया है तो कार्बन भी तो इसके साथ 3 का साझा करेगा। देखिए 3 का साझा कर दिया, एक इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाया हुआ। देखिए ठीक है, क्रॉस से इस कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है 3, यह है 1, 4 और 3 का साझा कर लिया 7। अब आपको दिख रहा होगा इनके साथ हमने एक इलेक्ट्रॉन और दिखा रखा। देखिए ये मोटे बिंदु से दिखाए 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हमने स्टार से। ये कहां से आए वो हम बताते हैं। इन चारों कार्बन परमाणुओं ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग, पोटेशियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, जब तभी इनके पास प्लस आया। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आता है धनावेश। तो 4 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन, तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक कार्बन के पास आ गए। देखिए इसके पास ये रहा, इस पोटेशियम का, एक पोटेशियम का ये इसके पास आ गया, एक पोटेशियम का इसके पास आ गया, चौथे पोटेशियम का इसके पास आ गया। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, 8 पूरे हो गए। 3 का साझा कर लिया, 2 ये एक बाहर से आया हुआ माइनस, इसलिए इसी प्रकार इस Fe के पास जो हमने स्टार से दिखाए इलेक्ट्रॉन 2, इसके पास कार्बन के साथ स्टार से, इसके पास भी स्टार से, तो वो आया है Fe के। Fe ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, एक इसे दे दिया, एक इसको त्याग दिया, तो स्टार से दिखाएं। चूंकि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन, सभी कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ग्रहण किया है, इसलिए इन सभी कार्बन पर माइनस आवेश। देखिए कार्बन के ऊपर आ गया माइनस आवेश, माइनस आवेश, माइनस आवेश। अब कार्बन इनका स्टेप पूरा हो गया, कार्बन का 3-3 का साझा कर लिया, कार्बन ने 7 हो गए और एक इसने बाहर से ले लिया माइनस के रूप में ऋणावेश से, तो इनका स्टेप पूरा हो गया। लेकिन Fe के पास कुछ भी नहीं है, तो उसका स्टेप पूरा कराने के लिए क्या करेंगे, कोई से भी 4 कार्बन परमाणु, कोई से भी 4 कार्बन परमाणु जोड़े गए इलेक्ट्रॉनों को, किनको, जिनको जो साझे में प्रयुक्त नहीं है, ये साझे में प्रयुक्त है इन्हें नहीं देगा, जो बाहर जोड़े बचे हुए। देखिए कोई से भी 4 कार्बन परमाणु इस Fe को 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसका स्टेप पूरा करा देंगे। तू रो मत, चुप हो जा, काम चला ले, अपना स्टेप पूरा कर ले। 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 चौक 8, इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। लेकिन 6 कार्बन परमाणु हैं,
6 के 6 कार्बन परमाणु एक ही जैसे हैं, सभी पर माइनस आवेश है। अब कौन से 4 इसको देंगे ये हमको पता नहीं है। अब 6 के 6 कार्बन परमाणु में से कौन से 4 कार्बन परमाणु इसको इलेक्ट्रॉन देंगे जोड़े उपसय संयुग्म बंध के द्वारा, एक एक जोड़ा देंगे, वो पता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं सुविधा के लिए कि 6 के 6 इसको 2-2 इलेक्ट्रॉन देने का प्रॉमिस कर देते हैं, दर्शा देते हैं कि हम दे रहे हैं। उनमें से किसी अपनी स्वेच्छा से किसी से भी 4 से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। लेकिन हमको पता नहीं है इसलिए 6 के 6 दिखा देते हैं देने का। तो स्ट्रक्चर को फाइनली क्या बनेगी देखिए, 4 के प्लस है तो इनको एक जगह लिख देंगे 4 के प्लस। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर Fe लिखेंगे, उसके चारों तरफ C, उसके बाहर की तरफ N। अब चूंकि N और C के बीच में कितने, C और N के बीच में 3 का साझा, तो ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देखिए सभी में 3 का साझा है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। अब हमने C पर माइनस नहीं दिखाया है यहाँ पर, Fe पे प्लस नहीं दिखाया है, क्यों तो हम बताते हैं। देखिए Fe पर थे 2 प्लस आवेश, ठीक, माइनस कितने टोटल इस ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 माइनस है ब्रैकेट के अंदर, 2 प्लस है, तो 6 में से 2 गए कितने बचे 4, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस है टोटल। तुमने सुविधा के लिए हम क्या करते हैं यहाँ ना लिख के यहाँ पर माइनस बाहर लिख देते हैं घात के रूप में, तो 4 के प्लस बाहर है, इस पूरे पर माइनस 4 आवेश है जो कि इसके अंदर कार्बनों पे है, तो उसको लिख देते हैं माइनस 4 माइनस या -4, तो ये हो जाती है K4FeCl6 की स्ट्रक्चर। और 6 के 6 कार्बन परमाणु इसके साथ Fe के साथ ऊपर सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, टेटिव बॉन्ड के द्वारा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान से देखने से। अब एक और बचा है, उसे और बता देते हैं आपको, इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके ये स्ट्रक्चर भी समाप्त हो जाएंगे। अब बताते हैं आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6, ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। वैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड होता तो है इस तरह से AlCl3, ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेकिन AlCl3 अणु अकेला नहीं पाया जाता है, बल्कि AlCl3 के 2 अणु हमेशा जुड़े रहते हैं आपस में, द्वितीय अणु के रूप में, यानी कि डाइमर के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उसकी संरचना होती है Al2Cl6। देखिए कैसे होगी। Al के भाइतम कोष में कितने होते हैं, 13 का विन्यास करते हैं तो 2 8 3, और Cl के भाइतम कोष में आप 7 जानते हैं, 17 का विन्यास करते हैं तो 2 8 7। Cl के भाइतम कोष में 7, Al के भाइतम कोष में 3। देखिए कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। Al एक यहाँ पर लिख लेंगे, एक Al यहाँ पर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, अब एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमने अरेंज कर लिए। तो क्या करता है ये एल्यूमिनियम अपने पड़ोस के 3 क्लोरीन परमाणु से एक एक का साझा कर लेगा, इसके साथ साझा, एक का इसके साथ साझा, एक का इसके साथ साझा। तो ये Cl भी इसके साथ एक एक का साझा करेंगे, 7 पहले से हैं, एक का साझा कर लेंगे तो इनके क्या हो जाएंगे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। जो स्थिति इनके साथ है वही सेम इधर आएगी। ये Al इन बचे हुए 3 Cl के साथ क्लोरीन परमाणु के साथ एक एक का साझा कर लेगा, तो ये Cl भी इसके साथ एक एक का साझा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 एक का साझा करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक का साझा करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से साझा कर लेंगे। अब ऐसे नहीं दिखा रहे, ऐसे दिखाने में थोड़ी स्ट्रक्चर और सी लगती है, बहुत बुरी सी लगती है, जब क्योंकि Al के अंदर लेंगे ना तो ऐसा बन जाएगा टेढ़ा टेढ़ा सा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। साझे के जैसे H और H के बीच एक एक का साझा है, मान लीजिए, इसको एक तरीका ये होता है जो हम अब तक पढ़ा रहे हैं आपको, इस तरह से ऐसे साझा दिखा देते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, H का एक इलेक्ट्रॉन, H का एक इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी दिखा देंगे, इनको इस तरह से इतने घेरे हुए, ये भी इसका मतलब साझा ही है दोनों के बीच एक एक का। तो इस संरचना में हम ऐसे दिखाएंगे, ना कि ऊपर वाला, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी स्ट्रक्चर तो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, स्ट्रक्चर बहुत खराब सी लगेगी। देखिए
एक का साझा इसने कर लिया इसके साथ, इसने एक का साझा किया Al ने इस Cl के साथ, एक का साझा इधर हुआ। इसी प्रकार इनके दोनों के बीच में एक का साझा, इन दोनों के बीच में एक का साझा और इन दोनों के बीच में भी एक का साझा। इस तरह से एक एक का साझा हो गया। इन तीनों Cl के 8 पूरे हो गए एक एक का साझा करके, इनके भी तीनों Cl के 8 पूरे हो गए। Al के पास 3 ही थे, 3 का साझा कर लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6, इसके पास 6 इसके पास 6। अब क्या करेगा, इसका अष्टक तो पूरा नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इस Al के पड़ोस का वह क्लोरीन परमाणु, ध्यान से सुनिए, इस एल्यूमिनियम के पड़ोस का वह क्लोरीन परमाणु जो इससे जुड़ा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसे दे देगा काम चलाने के लिए, यानी कि अष्टक पूरा कराने के लिए। किसके द्वारा, उपसह संयोजक बंध के द्वारा। तो इसका पड़ोसी ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को हमें पास पास बनाना पड़ेगा, 1 2। इसी प्रकार इस Al के साथ वो होगा, जो Al इसका पड़ोसी, इस Al का पड़ोसी क्लोरीन परमाणु जो इससे जुड़ा नहीं है, ये तीनों तो जुड़े हैं, जो इससे जुड़ा नहीं है वो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका भी काम चला देगा, अष्टक पूरा कर देगा इस तरह से। तो क्या करेगा, ये इसे एक जोड़ा दे देगा और ये भी एक जोड़ा इसको दे देगा, इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी आपकी, Al Al Cl 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 और Cl, इनके बीच एक एक का साझा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार इसका 3 के साथ साझा है, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। अब क्या है, ये Cl जुड़ा है इसके साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा, यानी कि ये उपसह संयोजक बंध। इसी प्रकार ये Cl इसके साथ जुड़ा है उपसह संयोजक बंध के द्वारा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है Al2Cl6 की, ये थोड़ा को बनाए इस तरह से, ठीक है। ये हो जाती है स्ट्रक्चर Al2Cl6 की, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो बच्चों इस चैप्टर में और इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में यही थी मुख्य इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं। इसी के साथ ये चैप्टर आज समाप्त हो जाता है। यदि कोई समस्या हो पूरे चैप्टर में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए प्रश्न, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो कक्षा 11 में साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करते हैं। तो आज इतना ही बच्चों, कल फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।